आई एम 100% श्योर ये 25 और 25 टॉपिक और इस वीडियो में जो चीजें बताई जा रही है उनसे आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में जरूर 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 देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन ना आया हो। पिछले 6 सालों में 7 बार सवाल पूछा गया है, 20, 21, 22, 23, 24, रीनीट 24 और 25। और यहाँ नोट कर लेना दोस्त 26 में भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेनली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा जाता है वर्क फंक्शन या कार्यफलन के ऊपर, और कई बार इसकी जो इक्वेशन है उससे भी आपको सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो इसकी जो इक्वेशन है उसको तो भाई रट लेना, उससे बनने वाले जितने भी टाइप के सवाल है उनको कर लेना और नीट 2026 में अपने 4 मार्क्स को पक्का कर लेना। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College in 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। और जब बात अगर हम फिजिक्स की कर रहे हैं दोस्त, तो फिजिक्स में नीट में 165 मार्क्स और जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल स्कोर कर चुका हूं मैं। और आज की ये वीडियो इस लास्ट के 10 से 12 दिनों के लिए नीट 2026 एस्पायरेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में हम फिजिक्स के 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बात करने वाले हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। लगभग जिन क्वेश्चनों से, जिन टॉपिकों से हर साल क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इस वीडियो में मैं आपको 25 जो पीवाईक्यू है वो बताऊंगा, वो जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो बताऊंगा, और इन टॉपिक से इस साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बताऊंगा। अगर आपने इतना कर लिया, आई एम 100% श्योर ये 25 और 25 टॉपिक और इस वीडियो में जो चीजें बताई जा रही है उनसे आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में जरूर 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 देखने को मिलेंगे। मैं आपको पीवाईक्यू तो बताऊंगा, साथ में टॉपिक और साथ में किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ये सभी चीजें क्लियर करूंगा और आपको इतने तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अगर आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता, अगर आप बिल्कुल जीरो पर भी हैं, मैं यही कहूंगा इन 25 टॉपिक और इन 25 क्वेश्चनों को सबसे पहले रेडी कर ले। और अगर आपने फिजिक्स पूरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो इस 10 से 12 दिनों में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले इन 25 टॉपिक का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि दोस्त इनसे आने वाला क्वेश्चन तो अपना नीट में गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, एक एक करके डिटेल में आपके लिए एनालिसिस कर लाया हूं। देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा टॉपिक का नाम क्या है जिससे अक्सर पीवाईक्यू पूछा जाता है, किस चैप्टर से पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लास्ट 6 सालों में कितने आए हैं, कौन कौन से ईयर में नीट में आए हैं, और साथ में उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी के सभी चीजें आपको मैं बताऊंगा 25 टॉपिकों के लिए। और इन 25 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने इतना कर लिया, आई एम 100% श्योर नीट 2026 में फिजिक्स को आप फोड़ के आएंगे। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आइए दोस्त, पहला टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिक डायपोल। नीट में हर साल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल से लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर क्लास 12 से पूछा गया है। आखिरी के 6 सालों में 9 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए भाई, आखिरी के 6 सालों में 9 क्वेश्चन इससे आए। नीट 2020 में, री नीट 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, यानी कि हर साल डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां ऐड कर लीजिए 2026 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला तो नॉर्मल डायपोल मूवमेंट निकालने का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और दूसरा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, 3 कंडीशन पे, जहां एक्सिस हो, जहां इक्वेटोरियल पोजीशन हो और किसी भी एंगल पर। तो ये जो डायपोल होता है उससे इन 3 पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला और कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। इनके ऊपर सवाल अक्सर नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर आपने इन 2 चीजों को कवर कर लिया, आपको नीट 2026 में आपके 4 नंबर पक्के मानिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक सेकंड है बोर मॉडल। बोर मॉडल से आखिरी के 6 सालों में 8 बार सवाल पूछा गया है। 20 प्री नीट, री नीट 20, 22, 23, 24 री नीट और 25। तो यहां नोट कर लीजिए मित्र, 26 में भी आपको इस टॉपिक से सवाल जरूर 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 देखने को मिलेगा। क्या क्या करके जाना है इसके अंदर? तो बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी, जितने भी बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी है बोर मॉडल के, उसने जो भी अपनी अवधारणाएं दी थी, जो भी थ्योरी दी थी, उसने जो भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर होता है, उसके जितने भी कंसेप्ट सिद्धांत थे वो पूरे सिद्धांत, और रेडियस बोर का जो कोर्स होता है उसकी रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से करके जाना। इनके ऊपर आपको जरूर एक सवाल नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो अपने +4 मार्क्स को पक्का मानिएगा दोस्त। आगे देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन ना आया हो। पिछले 6 सालों में 7 बार सवाल पूछा गया है, 20, 21, 22, 23, 24, री नीट 24 और 25। और यहां नोट कर लेना दोस्त 26 में भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेनली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा जाता है वर्क फंक्शन या कार्यफलन के ऊपर, और कई बार इसकी जो इक्वेशन है उससे भी आपको सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो इसकी जो इक्वेशन है उसको तो भाई रट लेना, उससे बनने वाले जितने भी टाइप के सवाल है उनको कर लेना और नीट 2026 में अपने 4 मार्क्स को पक्का कर लेना। आगे अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं दोस्त, तो LCR सर्किट।
एसी में अगर कोई एक टॉपिक पढ़ना है, अगर मुझे कोई ये बोले तो मैं एलसीआर सर्किट को पूरा अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। मैं बोलूं इस टॉपिक से पिछले 6 सालों में 9 सवाल पूछे गए हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और रीनीट में भी कई बार पूछे गए। क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो XL, XC और रेजिस्टेंस, इन तीनों का फॉर्मूला, इन तीनों का रिलेशन और इनसे कैसे जेड निकालते हैं ये निकालना सीख लेना। दूसरा, फेज एंगल कैसे निकालते हैं और इसके लिए कैसे ग्राफ बनाते हैं, किस सर्किट में करंट आगे रहती है, किस में पोटेंशियल आगे रहता है, ये सीख लेना। और वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग निकालने का कई बार पूछा जाता है, आपको कोई सर्किट या पाथवे बना के दे देगा और वहां वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग पूछ लेगा। तो एलसीआर सर्किट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, अगर पढ़ लिया तो +4 नंबर नीट में अपने पक्के मानिएगा मित्र। आगे बात करते हैं केसीएल और केवीएल। कई लोग केसीएल और केवीएल नहीं पढ़ते हैं, बट उसका शॉर्ट ट्रिक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मेन, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, पाथ को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे कीजिए, बट इसकी थ्योरी जो है उसको भी दोस्त जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ये जो फर्स्ट लॉ है केसीएल वो चार्ज कंजर्वेशन पे है, केवीएल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन है, और इसके ऊपर आप देखेंगे नीट में 2 से 3 बार जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से करके जाना, छोड़ के मत जाना, ये मैं यही सजेस्ट करूंगा तुमको। अगले टॉपिक की ओर बढ़े हम, छठे टॉपिक की ओर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल, इससे भी 7 सवाल पूछे गए। जैसा इलेक्ट्रिक में आता है वैसा वैसा मैग्नेटिक में भी आता है, तो इसको भी आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से जरूर पढ़ ले। एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको सवाल 100% लिख के ले लीजिए, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है एरर। अगर आपने एरर नहीं पढ़ी अब तक तो यूनिट एंड डायमेंशन से मित्र पढ़ लेना। पिछले 6 सालों में 4 सवाल, शायद ज्यादा आया है, कुछ दिक्कत है, बट हर साल इससे आपको पिछले सालों में तो सवाल देखने को मिला है। 25, 24, 23 में आप देखिए आपको सवाल देखने को मिला है। अक्सर आपको परसेंटेज एरर का सवाल देखने को मिलता है, तो परसेंटेज एरर निकालना सीख लेना, एब्सोल्यूट एरर निकालना भी सीख लेना, और एब्सोल्यूट एरर से कैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं ये जरूर सीख लेना। जैसे कि आपको एम देंगे, एम की वैल्यू 2 ± 0.1 है, ए जो है वो 4 ± 0.4 है, तो एफ में परसेंटेज एरर कितनी होगी, इस टाइप के सवाल अक्सर नीट में देखने को मिलते हैं, तो इनको सीख लेना। एम की ये वैल्यू दे रखी है, उससे एम में परसेंटेज एरर निकालिए, ए में परसेंटेज एरर निकालिए, और इनका जो रिलेशन है उससे एफ में निकालिए। तो ये इस टाइप के सवाल आप जरूर सीख लेना। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, आपको जरूर 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 सवाल देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से पूछा जाता है ये। नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अक्सर इससे सवाल देखने को मिलता है। मेनली इसमें सी इक्विवेलेंट निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई भी एक सर्किट बनाकर दिया जाएगा और इसमें सी इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, या फिर उस सर्किट में अगर मल्टीपल कैपेसिटर हैं तो आपको यह बोल सकते हैं कि वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर क्या पूछ लेगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, या फिर यहां से फ्लो होने वाला चार्ज कितना होगा। तो इस टाइप के सवाल आप जरूर जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर जाए। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफॉर्मर से, आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है। हो सकता है आपको थ्योरेटिकल सवाल ट्रांसफॉर्मर से देखने को मिले, या फिर जो इसके नंबर ऑफ टर्न रहते हैं वो और करंट का जो रेशो का फॉर्मूला रहता है उससे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेगा। ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। उन सभी के रेशो के ऊपर आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और तीसरा एक और ऐड कर लेना, रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा, और वो तभी निकाल पाएंगे जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता हो। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो सरफेस टेंशन से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेगा। तो इससे आप देखेंगे 6 साल में 5 बार सवाल पूछा गया है। मैं यही कहूंगा, वाटर और सोप के लिए कैसे अलग अलग सरफेस टेंशन निकाला जाता है, उसके जितने भी बबल्स होते हैं उनके लिए कैसे निकाला जाता है उसको सीख लेना। सरफेस टेंशन के कारण एनर्जी जो होती है उसको सीख लेना। कई बार बोला जाता है एक बड़े गुब्बारे से छोटे छोटे ये बनाए गए हैं, इसमें सरफेस टेंशन दे रखते हैं, इसमें पूछते हैं, या फिर इतना करने में एनर्जी में कितना लॉस हुआ या एनर्जी कितनी गेन हुई। तो इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करें हम आइडियल गैस, तो केटीजी में आइडियल गैस से अक्सर सवाल देखने को मिलता है दोस्त। इसमें मेनली जो ग्राफ्स हैं उनको अच्छे से कर लेना। चार्ल्स बॉयल, इनके जितने भी ग्राफ है उनको अच्छे से कर लेना। पी को कांस्टेंट कर दिया तो वी में क्या होगा, टी को कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, इन सभी कंडीशनों को देख लेना। और पी वी इक्वल्स टू एनआरटी को तो रट के जाना। ये तो आपको पूरे नीट के पेपर में 3-4 बार यूज होती हुई दिखेगी। ठीक है। अगला, जैसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से पूछा जाता है वैसे रेजिस्टेंस से भी पूछा जाता है। दोनों में से एक तो पक्का ही देखने को मिलेगा आपको। 6 सालों में 8 बार सवाल पूछा गया है। आर इक्विवेलेंट निकालना पूछ सकते हैं, या फिर वही पूछ सकते हैं सर्किट में किसी भी एक, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए या वहां से गुजरने वाले करंट निकालिए।
साथ में आपको जी की वैल्यू में चेंज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर अर्थ के ऊपर जी के बराबर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एच हाइट पर कितना होगा, डेप्थ में डी पर जाने पर कितना होगा। तो इन दोनों के फॉर्मूला और कंडीशन पढ़ लेना। हो सके तो एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ लेना कि रोटेशन के साथ जी कैसे चेंज होता है, और ध्यान रखना अर्थ पे मैक्सिमम होता है, बाकी कैसे चेंज होता है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इसके ऊपर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। हुक्स लॉ आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें डायमेंशन फॉर्मूला और एनालिसिस, इसके ऊपर भी आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है। जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में है, फोर्स एक्सेलरेशन से लेकर उन सब की डायमेंशन लिखना आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो सीख लीजिएगा दोस्त, बिना डायमेंशन लिखे आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा इस टाइप का सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल यूनिट अगर चेंज कर दे तो डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि हमारी फंडामेंटल यूनिट एम, एल और टी होती है, नॉर्मली ये तीन होती है। वहीं आपको बोल सकता है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम अगर हमारी फंडामेंटल यूनिट है तो बताइए दोस्त किसका, आपको पूछ लेगा किसी का भी मास का, आपको पूछ लेगा एफ, वी और टी जो अपनी फंडामेंटल यूनिट है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी। नॉर्मली मास की m1 होती है, बट अगर फंडामेंटल यूनिट चेंज हो जाएंगी तो डायमेंशन भी चेंज होंगी। तो इस टाइप के सवाल भी आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं। ब्रूस्टर एंगल के ऊपर वेव ऑप्टिक्स में आपको अक्सर सवाल देखने को मिल सकता है। वेव ऑप्टिक्स का ब्रूस्टर एंगल जरूर पढ़ लें। जेनर डायोड को भी अच्छे से पढ़ लें। जेनर डायोड के ऊपर आपको सवाल नीट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत अच्छे से पढ़ लें। मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी बॉल को यहां ऊपर फेंका, फिर वो इतने समय में नीचे आती है, तो आने में कितना समय लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सभी बेसिक चीजों को अच्छे से करके जाए। लॉजिक गेट, कोई नीट का ऐसा साल नहीं है जहां लॉजिक गेट से आपको सवाल ना देखने को मिला हो। लॉजिक गेट से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेगा। पिछले 6 साल में 9 बार आ चुका है। जितने भी लॉजिक गेट है, और गेट, एंड गेट, इनके नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सओआर गेट, इन सभी गेट्स को अच्छे से पढ़ ले। इन्हीं गेट्स को यूज कर लॉजिक गेट का एक कोई भी सर्किट बनाकर आपको पूछ लेंगे कि इनपुट यहां ये है, आउटपुट क्या होगा, या फिर आपको लॉजिक गेट बनाकर दे देंगे, बोलेंगे कि किस टाइप का गेट है। तो इस टाइप के सवाल आपको आने चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड से आपको लगभग सवाल देखने को नीट में मिलता ही है। किस टाइप का देखने को मिल सकता है, या तो थ्योरेटिकल सवाल आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको 4 ऑप्शन में कोई भी सर्किट बनाकर दे दिया जाएगा और पूछेंगे कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा बैकवर्ड बायस है, तो ये निकालना, रिवर्स बायस है तो ये निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रिज्म से आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेगा रे ऑप्टिक्स में। इसमें पूछ सकते हैं, नॉर्मल आपको प्रिज्म के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि रे आती कैसे, जाती कैसे, ए क्या होता है, आई, आर और ए में रिलेशन जो होता है उनके कितने फॉर्मूलाज है, 2 फॉर्मूलाज हैं, उन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। टी आई आर जो होता है उसको भी ध्यान रखें। कई बार प्रिज्म में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि रे घुसी बट इस प्रिज्म की सरफेस के साथ ही वापस निकल गई, तो इस टाइप के सवालों को भी आप जरूर एक बार अच्छे से करके जाए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से अक्सर सवाल देखने को मिलता है। एक तो जो इसका फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसको अच्छे से कर लें। एक दूसरा ये कि अगर पहले अपनी एयर भरी हुई थी और बाद में के कांस्टेंट का अगर कोई पराविद्युत या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्लेट अंदर इंसर्ट कर दी तो क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा मित्र। ऐसा कोई नीट का सवाल नहीं जहां वाईडीएसई से हमें सवाल देखने को ना मिले, तो वाईडीएसई को बहुत अच्छे से करके जाना। फ्रिंज विड्थ के ऊपर आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है, या फिर किस पोजीशन पर डार्क फ्रिंज बनेंगी, किस पर ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, कितनी बनेंगी, इन सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यही कहूंगा वाईडीएसई को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और आखिर में मैं बात करूं तो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड को आप अच्छे से करके जाना कि किसी चार्ज क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, क्यू बी वी। आई के कारण कितना होता है, एक सिंगल वायर के लिए आई बी एल, और 2 मल्टीपल वायर रहता है तो पैरेलल होते हैं, तो उनके अंदर कैसे निकालता है, पर यूनिट लेंथ में। इन चीजों को आप जरूर पढ़ ले। और अगर एक एक्स्ट्रा टॉपिक मेरी तरफ से आप ऐड करना चाहें तो मैं आपको ये बोलूंगा सीपी और सीवी जो है थर्मोडायनेमिक्स में, उनको अच्छे से पढ़ ले। और वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स है, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ ले। अगर आप इतना कर लेते हो, आई एम 100% श्योर, जितनी चीजें मैंने बताई वो कर लेते हो, आई एम 100% श्योर 22 से 25 सवाल आप नीट के एग्जाम में 100% इनमें से देखेंगे। और आप अगर अच्छे से करके जाओगे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर नंबर लेकर आओगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। फिजिक्स पूरी हो गई है तो इन टॉपिक को पहले बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। इनमें अपनी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कुछ नहीं हुआ है तो शुरुआत इनसे कर इनको तो अच्छे से खत्म कर लो। यूट्यूब पे तुम्हें कई सारे लेक्चर मिल जाएंगे। मेरी जो 45 दिन की सीरीज थी, निश्चित सीरीज, उसमें 25 टॉपिक मैंने पढ़ा कर रखे हैं। उसमें मैंने टोटल 45 टॉपिक पढ़ाए हैं, बट तुम चाहो तो इन 25 को तो अच्छे से देख ही सकते हो। वो 45 टॉपिक जो हैं वो 2 से 2.5 घंटे का एक लेक्चर है, और टोटल 7 लेक्चर है। 7 लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया था। आप चाहो तो उसको भी जाकर देख सकते हो। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको निश्चित सीरीज नाम से मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मित्र, और आगे की जो अपकमिंग वीडियो होंगी उसमें हम सेम ऐसा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की भी बात करेंगे, ताकि हमें पता पड़ सके कि आखिरी के टाइम पर किन चीजों को रिवाइज करना है, जिससे कि अपने नंबर
पक्के हो सकेगी, इतना तो हमारा पक्का ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना ना भूले क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो लोगों तक पहुंच पाए इसलिए एक हाइप दे देना। आप जैसे ही जाएंगे वीडियो के नीचे तो आपको कमेंट सेक्शन का जहां ऑप्शन मिलता है वहीं आप स्वाइप करेंगे तो आपको हाइप्ड वीडियो या हाइप वीडियो का पॉइंट ऑप्शन मिलेगा। वहां जाकर इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें, कमेंट जरूर दे दें। अगर इस वीडियो में 1000 कमेंट आते हैं और 100 लोगों द्वारा हाइप किया जाता है इस वीडियो को, तो अगली जो वीडियो है वो केमिस्ट्री की आपको जरूर 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 देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।